अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सेमिनार वगैरह, लेक्चर्स वगैरह, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह हो रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है एक बड़ा और बढ़ता हुआ पब्लिक हेल्थ थ्रेट है पाकिस्तान में, जो कि इंटर रिलेटेड फैक्टर की वजह से हो रहा है। अच्छा, अगर हम की ड्राइवर की बात करते हैं, आपके सामने ऑब्जेक्टिव कुछ नज़र आ रहे हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है उसमें हम बात करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का पहला जो फैक्टर है वो है ओवर यूज़ या मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, लैक ऑफ रेगुलेशन, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक अवेयरनेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, ये हमारे पास सारे क्या है, की ड्राइवर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन पाकिस्तान। अच्छा, अब अगर हम कंसिक्वेंसेस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं और यहाँ पे हमारा हो जाता है फिर कंप्लीट। अच्छा, अगर हम ओवर यूज़ या मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक अक्सर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर अवेलेबल है। ये मिस यूज़ रेजिस्टेंस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया बनने को तेज करता है। लेक ऑफ रेगुलेशन में हमारे पास क्या आता है कि जितने भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में पुअरली रेगुलेटेड है, जिससे एंटीबायोटिक का अनचेक सेल होता है। बहुत से लोग एंटीबायोटिक बिना प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस के यूज़ करते हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में इन्फेक्शियस कंट्रोल प्रैक्टिस सही से नहीं होती। ठीक है, जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का स्प्रेड है उसको बढ़ाता है। ऊपर से जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास डायग्नोस्टिक की जो फैसिलिटी है वो भी लिमिटेड है, जो सही एंटीबायोटिक आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। इससे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, देखिए जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जो डायग्नोस्टिक साइड है वो हमारा थोड़ा सा वहाँ पे फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है। ठीक है, अब जब चीज़ प्रोवाइडेड नहीं होगी तो इससे हमारे पास जो ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी मुश्किलात आएगी। ठीक है, अगर हम पब्लिक अवेयरनेस की बात करते हैं तो पब्लिक में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के डेंजर के बारे में जनरल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। एंटीबायोटिक को हर इन्फेक्शन का क्योर समझने का मिसकॉन्सेप्शन भी है। ठीक है, अब देखो हर किसी को पता ही नहीं है इसके जो है एंटीबायोटिक को जो है हम मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करते हैं, इन्फेक्शन किसी को हो गया है तो हम कहते हैं कि हर इन्फेक्शन के लिए इसको ये एंटीबायोटिक दे दो। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे पास इस चीज़ का इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, और इससे होता क्या है, या मतलब ये जो मिसयूज़ है, ये जो है फ्यूल, जो मिसयूज़ है उसको फ्यूल करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो लाइव स्टॉक में ग्रोथ प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ कॉमन है। ठीक है, ये प्रैक्टिस रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बनने को कंट्रीब्यूट करती है जो फूड चेन के थ्रू ह्यूमन तक आ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का बढ़ता हुआ नंबर पाकिस्तान में मेडिकल कॉस्ट को बढ़ाता है, हॉस्पिटल जो स्टेज है लंबा करता है और जो मॉर्टेलिटी है उसको बढ़ाता है। रेजिस्टेंट जो इन्फेक्शन ट्रीट करने में मुश्किल और महंगा होता है। ठीक है, और इफ़ेक्टिव जो एंटीबायोटिक्स के जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, कम हो रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से। अच्छा, स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो स्ट्रेंथनिंग रेगुलेशन, एंटीबायोटिक के सेल और प्रिस्क्रिप्शन पर जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करने से मिसयूज़ कम हो सकता है। ठीक है, ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेटजीज़ है जो हम ओवरकम कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस या पब्लिक एजुकेशन कैंपेन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के डेंजर्स और एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करने के इम्पोर्टेंस के बारे में पब्लिक अवेयरनेस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। पब्लिक अवेयरनेस बहुत लाजमी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इम्प्रूविंग इन्फेक्शियस कंट्रोल, हेल्थ केयर जो सेटिंग है
उसमें इन्फेक्शियस कंट्रोल जो मेजर है, एनहांस करना रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के स्प्रेड को कम कर सकता है। ठीक है, अगर हम सर्विलियंस या रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न मॉनिटर करने के लिए रोबस्ट सिस्टम इस्टेब्लिश करना और न्यू एंटीबायोटिक और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट डेवलप करने के लिए रिसर्च में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप की हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो ऐसे प्रोग्राम प्रमोट करना जो इंश्योर करे कि एंटीबायोटिक सिर्फ जब ज़रूरी हो तब और अप्रोप्रिएट डोजेज में प्रिस्क्राइब हो, उनकी एफिकेसी प्रिजर्व कर सकता है उस दौरान जब हमें ये चीज़ इस चीज़ का पता हो, इस चीज़ की के हमारे पास जो हम प्रोग्राम है वो हम प्रमोट कर रहे हैं तो वो इंश्योर करे कि एंटीबायोटिक सिर्फ जब ज़रूरी है जब हमारे पास उसकी प्रॉपर गाइडेंस हो कि इतने डोजेस हमारे पास है और इतने ही डोजेस हमने लेने हैं, ना इससे ज़्यादा लेना है ना इससे कम लेना है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान में गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और पब्लिक का कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट जो एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करके और अवेयरनेस रेस करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो थ्रेट है उसको कम किया जा सकता है। तो ये हमारे पास कुछ थे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हमारे पास एक पॉइंट आता है यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक के। यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या कुछ थे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हमारे पास एक पॉइंट आता है यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक के। यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या है? यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक, अगर हम यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स हमारे पास वो मेडिकेशन है जिसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो मतलब ट्रीटमेंट है उसके लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और ये जो है ना बैक्टीरिया को मारकर उनकी ग्रोथ को रोक कर काम करती हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी यूजेस की बात करें कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से डिज़ीज़ के लिए, कौन से इन्फेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हमारे पास जैसे निमोनिया हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया, इसी तरह हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जैसे हम नॉर्मली हम कहते हैं यूटीआईज़, जैसे गुर्दे और मसाने का इन्फेक्शन है। उसमें स्किन इन्फेक्शन जैसे कि हम कहते हैं सेलुलाइटिस या एम्पिटिगो, ये हमारे पास कुछ स्किन इन्फेक्शन है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ईयर इन्फेक्शन आ जाता है जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास बच्चों में है। स्ट्रेप थ्रोट जो हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है डिजीज़ हैं जो कि डिफरेंट उसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, एंटीबायोटिक जो है वो हमारे पास अगर हम बात करें वायरल इन्फेक्शन की, जैसे कि हमारा नॉर्मली रूटीन की हम बात करते हैं, ज़ुकाम हो गया, फ्लू हो गया, उसके ख़िलाफ़ जो है ये असर नहीं करता। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर ये यूज़ कर भी रहे हैं तो ये उसके लिए काम नहीं करता। अच्छा, और इसका जो बेजा इस्तेमाल है या गलत इस्तेमाल जो है उसके सबब रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंट बन सकता है उसके ख़िलाफ़। जैसे आप अगर बात करते हैं आपका इन्फेक्शन अगर आप यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है वो उसके लिए आप उसका इलाज नहीं हो सकता। तो इससे होता क्या है कि आपका जो इन्फेक्शन है उसका जो अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है।